Welcome students to channel Study 24/7 and guys 23rd December the Hindu newspaper based current affairs को डिस्कस करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। देखिए, which state has announced aerospace and defense policy 2016 to attract investment into fields of aerospace and defense design development and manufacturing in the state recently। तो किसने एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2016 अनाउंस की, कौन सा स्टेट है वो? सो गाइस उसका आंसर है डी, गुजरात। गुजरात ने जो है ये पॉलिसी डिक्लेयर की है। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु कैप ऑफ सेंसेशनल ईयर बाय बीइंग एडजर्ड द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर टू विन द प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है इस साल का? तो उसका आंसर है गाइस आर रविचंद्रन अश्विन, जो हमारे इंडिया के ऑफ स्पिनर है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chief secretary in Tamil Nadu recently। chief secretary किसे बनाया गया है तमिलनाडु का? तो वो बनाया गया है गिरिजा वैद्यनाथन। सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिस्ट्रिक्ट फीस ऑन पेमेंट्स थ्रू इमीडिएट पेमेंट service IMPS and unified payment interface UPI to the extent that is applicable for NEFT फंड ट्रांसफ़र ऑफ ओवर 1000 रुपीज़। सो NEFT स्टैंड पर, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्होंने जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक से उन्हें बोला है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जो भी पेमेंट करेंगे IMPS से इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल, उससे जो भी लोग पेमेंट करेंगे 1000 के ऊपर का, तो उनको थोड़ा फीस जो है वो आप ज़्यादा मत रखिए, ऐसा इन्होंने कहा है। सो इसका लॉन्ग फॉर्म हमें पूछा है कि NEFT का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सो वो इसका लॉन्ग फॉर्म हुआ, 4 का E होगा आंसर। इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज राइड हेलिंग सर्विस उबर टेक्नोलॉजीज लॉन्च इट्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक कार। सो उबर टेक्नोलॉजीज ने इलेक्ट्रिक कार कहाँ पे लॉन्च की है? सो इसका आंसर है इस मैड्रिड, स्पेन में। नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 26 ODI 11। जो ICC ODI 11 की टीम डिक्लेयर करती है, सिर्फ ये टीम डिक्लेरेशन होता है, एक रिस्पेक्ट होता है इस टीम में। अगर नाम आता है तो आपका बहुत जाने माने प्लेयर्स इसमें लेते हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। सो इसका कैप्टन किसे बनाया गया है? तो विराट कोहली को ODI 11 का कैप्टन बनाया गया है। बहुत सम्मानजनक बात है ये इंडिया के लिए। Which country has successfully launched a 26-meter long rocket named Epsilon 2? Epsilon 2 रॉकेट किसने लॉन्च किया जो कि 26 मीटर लॉन्ग है? सो इसका आंसर है इस जापान ने ये रॉकेट लॉन्च किया है। Which country has inked an agreement with the New Development Bank NDB set up by the BRICS approving a 525 million yuan loan for solar power project in the country? So NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स नेशन की, इसने 525 मिलियन UN लोन किसे दिया है सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए? सो इसका आंसर है गाइज चाइना को इन्होंने दिया है। ईरान प्रेसिडेंट अनवील्ड लैंडमार्क बिल ऑफ राइट्स गारंटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेस्ट फेयर ट्रायल्स एंड प्राइवेसी। तो ईरान प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट तो गाइज हसन रोहानी। As per the report published in Forbes magazine, India has overtaken the United Kingdom in terms of the size of the economy. First time in 150 years, India has now become the largest country in terms of the size of the economy। देखिए, इंडिया ने 150 साल में पहली बार ओवरटेक किया है इंग्लैंड की इकोनॉमी को। सो अभी इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में? तो गाइज 5th नंबर की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में 5th नंबर पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया approved cadre review and formation of IEDS in the Office of the Development Commissioner, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises। IEDS स्टैंड फॉर, तो हमें पूछा है कि IEDS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जो कि एक कैडर रहेगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री में। सो इसका आंसर है इज डी,
इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस जैसे आईएएस है, आईपीएस है, जो ऐसी सर्विसेज है ऑल इंडिया लेवल की, ऐसे ही अभी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज में जो ऑफिसर्स रहते हैं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में, तो उनके लिए इंडियन इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विस आईईडीएस के नाम से अभी ये कैडर शुरू हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नेशनलाइज द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ द कंट्री, प्राइवेट बैंक रिसेंटली लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक जो है किसे किताब मिला ये, सो इसका आंसर है गाइस यूक्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नेशनलाइज द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ द कंट्री, ओके, नेशनलाइज किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक को, तो ये यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज़ इम्पोज द पेनल्टी ऑन हाउ मेनी फॉरेन बैंक्स फॉर वायोलेटिंग फेमा रूल्स, जो फेमा रूल है उसे वायोलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ने जो फॉरेन बैंक है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई, तो वो कितने बैंक पे पेनल्टी लगाई, तो 5 बैंक्स पे। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा है मैं, जिन्होंने रेसिग्नेशन अभी दिया है, तो नजीब जंग। और लास्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूक्लियर कैपेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल विच हैज़ लॉन्च बाय इंडिया फायर्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चंदीपुर उड़ीसा, चंदीपुर उड़ीसा से जो मिसाइल लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, सो उसका नाम है गाइज बी, निर्भय, निर्भय मिसाइल को लॉन्च किया है। अब हमारा जो होता है डिस्कशन स्टैटिक जीके का, सो आज के क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कल के क्वेश्चंस भी हमने 6 डिस्कस किए थे, अभी आज नए 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल सिटी किसे जाना जाता है, सो भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी कहते हैं। नेम द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, वैसे डेनमार्क की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, सो उसे कहा जाता है फोल्केटिंग, फोल्केटिंग, ई इज द आंसर। सिंगूर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिंगूर डैम कौन से स्टेट में है, सो गाइस आंसर दीजिए कौन से स्टेट में, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट, काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, काकरापुर पावर स्टेशन कौन से स्टेट में है, सो गुजरात में। एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान, भूटान की करेंसी क्या है गाइस, गुल्ट्रम, ठीक है। एंड कियोलाडो बर्ड सेंचुरी और भरतपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कियोलाडो बर्ड सेंचुरी और भरतपुर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, तो राजस्थान में, ठीक है। सो गाइज थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। स्टैटिक जीके के साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी डेली कवर कर रहे हैं, अभी स्टैटिक जीके भी कवर कर रहे हैं। सो गाइज इस 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपकी बढ़िया प्रिपरेशन, अगर आप इस वीडियो को बार बार रिपीट देखेंगे या फिर नोट डाउन करेंगे और उसकी रिवाइज करेंगे, तभी आपको ये रिमाइंड होगा। एक बार देखने से कुछ नहीं हो सकता गाइज, या फिर नोट डाउन नहीं करेंगे तब भी आपका नुकसान हो सकता है। तो डेली के क्वेश्चंस भी नोट डाउन कीजिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी नोट डाउन कीजिए। सो थैंक यू गाइज, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।